आदि गुरुवे नमः। जुगादि गुरुवे नमः। सतगुरुवे नमः। श्री गुरुदेव नमः। सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज की असीम कृपा से हम सब भाई बहन स्पिरिचुअल टॉक्स चैनल पर सत्संगों का आनंद ले रहे हैं। ये सत्संग स्वामी सिद्धदयाल सिंह जी महाराज की पवित्र रचना सारवचन के शब्दों के आधार पर किए जा रहे हैं। महाराज जी की हमारे पर बहुत बड़ी कृपा है कि हम इस तरह से इन सत्संगों का आयोजन कर पा रहे हैं। अभी हमारा जो चल रहा है वो शब्द 19वां है, वचन 19वां है, शब्द दूसरा है। तो उसका जो बाकी का हिस्सा है पहले हम उसको उच्चारण करेंगे और उसके बाद में उसके आंतरिक भाव को समझने का प्रयास करेंगे। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। बड़ा बैरी ये मन घट में, बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी का जीतना कठिन। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब ही जतन तजना। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु की प्रीत कर पहले, बहुर घट शब्द को सुनना। गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इस के नहीं छूटना। गुरु का ध्यान कर पहले, बिना इस के नहीं छूटना। प्यारे भाई और बहनों, जब हम महापुरुषों के शब्दों का उच्चारण करते हैं तो हमें उसमें एक अद्भुत ऊर्जा का एहसास होता है और वो ऊर्जा हमारी आत्मा को ताकत देती है। और यही कारण है कि हमारी आत्मा जब सत्संगों में हम प्रभु का गुणगान सुनते हैं तो आत्मा को प्रसन्नता मिलती है।
और जब आत्मा को प्रसन्नता मिलती है तो हमारी आत्मा मन को गाइड करती है, संबोधन करती है, उससे वार्तालाप करती है। हर इंसान अपने अंदर अपने मन और आत्मा के वार्तालाप को सुन सकता है। अगर हमारे अंदर थोड़ी सी शांति है तो हम अपने मन और आत्मा को बात करते हुए साफ साफ सुन सकते हैं। और महापुरुष क्योंकि इस विद्या के पारंगत होते हैं तो वो हम इंसानों को इस बात को समझाते हैं। क्योंकि जो इंसान अपनी मन की आवाज को भी सुनता है और अपनी आत्मा की आवाज को भी सुनता है, वही इंसान अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है। वही इंसान मनुष्य जन्म के सच्चे उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है। अब मन जो है एक बहुत बड़ी ताकत है और मन ब्रह्म का अंश है, त्रिलोकी का नाथ है मन एक तरह से, काल निरंजन का रूप है। काल निरंजन की ताकत मन के द्वारा एग्जिबिट होती है। अब इस मन को आइडेंटिफाई सारे महापुरुषों ने किया है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने बड़े सुंदर ढंग से इस मन को हम कैसे समझे, इस मन को हम कैसे समझाएं, इस मन को हम मित्र कैसे बनाएं, इस मन की दुष्टता से हम कैसे बचें, तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी ने एक बड़ा सुंदर शब्द जो है श्री गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित किया है। हम पहले उस शब्द का उच्चारण करते हैं और उसके बाद जो सत्संग के बोल हैं इनकी व्याख्या की जाएगी। तो पहली पातशाही महला पहला। सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया, सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवे है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवे है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवे है। जब लग जोवन श्वास है, जब लग जोवन श्वास है, तब लगाई है तन में। जब लगे जोवन श्वास है, तब लगाई है तन में। जब लग जोवन श्वास है, तब लगे है तन में। बिन गुण काम न आवई, बिन गुण काम न आवई,
डह ढेरी तनखे बिन गुण काम न आवई डह ढेरी तनखे बिन गुण काम न आवई डह ढेरी तनखे सुन मन मित्र प्यारिया मिल मेला है मेरे मन लैला घर जाए मेरे मन लैला घर जा मेरे मन लैला घर जा गुरमुख नाम सालाहिए हौ में निवरी मान गुरमुख नाम सालाहिए हौ में निवरी मान गुरमुख नाम सालाहिए हौ में निवरी मान सुन सुन गढ़न गढ़िए सुन सुन गढ़न गढ़िए लिख पढ़ जहि भार सुन सुन गढ़न गढ़िए लिख पढ़ जहि भार सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है यहाँ कृष्णा अहनिस अगली हौ में रोग विकार कृष्णा अहनिस अगली हौ में रोग विकार कृष्णा अहनिस अगली हौ में रोग विकार ओ बेपरवाह अतुलवा गुरुमत की मत सार ओ बेपरवाह अतुलवा गुरुमत की मत सार सुन मन मित्र प्यारिया मिल मेला है सुन मन मित्र प्यारिया सुन मन मित्र प्यारिया मिल वेला है ओ बेपरवाह अतुलवा गुरुमति की मत सार लख सियाणप जे करी लख सो प्रीत मिलाप लख सियाणप जे करी लख सो प्रीत मिलाप
बिन संगत साधना द्राप्या, बिन नावे दुख संताप। बिन संगत साधना द्राप्या, बिन नावे दुख संताप। हरि जप जियरे छूटिए, गुरुमुख चीने आप। हरि जप जियरे छूटिए, गुरुमुख चीने आप। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवे है एह। तन मन गुरु पही बेचिया, मन दिया सिर नाल। तन मन गुरु पही बेचिया, मन दिया सिर नाल। त्रिभुवन खोज डडोलिया, गुरुमुख खोज निहाल। तन मन गुरु पही बेचिया, मन दिया सिर नाल। त्रिभुवन खोज डडोलिया, गुरुमुख खोज निहाल। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवे है यह। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। सतगुरु मेल मिलाया, नानक सो प्रभु नाल। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवेला है। सुन मन मित्र प्यारिया, मिलवेला है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम महापुरुषों के लफ्जों का उच्चारण करते हैं तो एक अजीब सी शांति हमारे मन को मिलती है और एक हल्की सी बूस्ट हमारी आत्मा को मिलती है। ये शब्द जो हमने अभी उच्चारण किया, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी का, इस शब्द के माध्यम से हमें समझ आ रहा है कि मन जो कि ब्रह्म का अंश है और हमारे शरीर में आत्मा की शक्ति से कार्य कर रहा है, वो भी अपने घर से बहुत दूर आया हुआ है। जो भी इंसान इस संसार में जी रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो हर इंसान अपने मन और अपनी इंद्रियों के बारे में बहुत कुछ जानता है, बहुत कुछ जानता है, और अगर कहा जाए कि जरूरत से ज्यादा जानता है और इसीलिए परेशान है। मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज बार बार अपने सत्संगों में फरमाते हैं कि आम इंसान इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, इतना ज्यादा दुनिया के बारे में जानना चाहते हैं कि उनका मन
संसार की हजारों लाखों इंफॉर्मेशन से भर जाता है, और फिर जो इंफॉर्मेशन हम इकट्ठा करते हैं वो हमारे अंदर संकल्प और विकल्प के रूप में उभरती है। और जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है उतना ज्यादा हमारा मन चंचल हो जाता है, और उतना ज्यादा हम दुनिया में अट्रैक्ट होते हैं, दुनिया की तरफ दौड़ते हैं। तो जब ये कहा जाता है कि बड़ा बैरी ये मन घट में इसी को जीतना कठिना, तो इस लफ्ज को हमें बहुत गहराई से समझना चाहिए। मन अगर दुनिया की तरफ लग जाए, मन अगर वासनाओं में लग जाए, तो मन हमारा बैरी बन जाता है। क्यों? क्योंकि फिर मन हमारी आत्म शक्ति को गलत रास्ते पर लगाता है। जब हमारी आत्म शक्ति विषय वासनाओं में, संसार के भोग विलास में लग जाती है, तो उसका जो फायदा हमें मिलना चाहिए नहीं मिलता, उससे हमारा नुकसान होता है। हमारा शरीर का भी नाश होता है, हमारे कंसंट्रेशन का भी नाश होता है, हम जिस काम को करते हैं उसकी परफेक्शन में भी हमें दिक्कत आती है, हमारे अंदर स्ट्रेस और स्ट्रेन पैदा हो जाता है। आज के जमाने में संसार में हम देखते हैं कि स्ट्रेस और स्ट्रेन छोटे छोटे बच्चों को भी हो जाता है, और लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं स्ट्रेस और स्ट्रेन से। लोग पढ़ लिख करके बहुत बड़ी बड़ी पोस्टें हासिल कर लेते हैं, लेकिन उनके जिंदगी में स्ट्रेस और स्ट्रेन को काबू करने का अगर उनके पास कोई प्रॉपर उपाय नहीं है, तो बड़ी बड़ी पोस्टों में काम करने वाले लोग स्ट्रेस और स्ट्रेन से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को और कोई बीमारी हो जाती है, और बड़े सफल से सफल इंसान अपनी मानसिक बेचैनी के कारण से उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। तो रूहानियत में जब हम सत्संग सुनते हैं तो वो सत्संग सिर्फ हमारे इसलिए नहीं है कि चलो भाई हम ठीक है आत्मा परमात्मा के बारे में जाने, वो सत्संग हमें जीने का तरीका समझाते हैं। सत्संगों से हमें ये पता लगता है कि मन की चंचलता को कैसे शांत किया जा सकता है। अब एक तरफ तो मन जब दुनिया की वासनाओं में लग गया तो हमारा बैरी कहलाया, लेकिन अगर यही मन प्रभु की तरफ लग जाए, क्रिएटिव काम की तरफ लग जाए, शांत होने की तरफ लग जाए, भजन सिमरन में लग जाए, एकाग्रता में लग जाए, तो ये मन हमारा मित्र है। क्योंकि जब तक मन नहीं चाहेगा तब तक आत्मा भी पिंड से अंड और अंड से ब्रह्म तक नहीं जा सकती है। क्योंकि इस पिंड के देश में मन बहुत ज्यादा ताकतवर है और आत्मा मूर्छित अवस्था में है। इसीलिए जब हम एक सदगुरु की बात सुनते हैं तो सदगुरु क्या करते हैं, हमारी आत्मा को एक स्पेशल बूस्ट देते हैं, उसको एडिशनल डोज देते हैं चेतनता की, और तब वो आत्मा जागृत होती है। लेकिन गुरु से नामदान प्राप्त करने के बाद भी अगर कोई भाई बहन लगातार सिमरन नहीं करेगा, भजन सिमरन नहीं करेगा, बैठ के ध्यान नहीं लगाएगा, तो गुरु की जो बूस्ट दी हुई होती है कुछ दिनों के बाद वो भी न्यूट्रलाइज हो जाती है। और यही कारण है कि लोग जब नामदान लेते हैं कुछ दिनों तक तो गुरु की जो एडिशनल बूस्ट है वो उनका काम करती है, उनका थोड़ा बहुत ध्यान लगता है भजन सिमरन में। लेकिन अगर वो भजन सिमरन प्रॉपर नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद गुरु की दी हुई जो बूस्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, और वो फिर गफलत में आ जाते हैं, फिर न सत्संग सुनते हैं न भजन सिमरन करते हैं। तो इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि मन जड़ है। मन को जैसी खुराक खिलाओगे मन वैसा ही रिएक्शन करेगा। मन को वासनाओं में ले जाओगे तो वो वासनाओं की तरफ दौड़ेगा, मन को सत्संग में ले जाओगे तो भजन सिमरन की तरफ दौड़ेगा। लेकिन सवाल पैदा होता है कि मन को कंट्रोल करे कौन, तो मन को आत्मा कंट्रोल करती है। और आत्मा कैसे ताकतवर हो, तो गुरु हमें नामदान के समय एडिशनल बूस्ट देता है। तो घुमा फिरा के क्या बात निकली कि हर इंसान जो परमार्थ के रास्ते पर चलना चाहता है
उसकी जिंदगी में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए। समर्थ सदगुरु जो है उसे संचित कर्मों के बोझ से मुक्त करे, काल के यहाँ से लेखा फाड़े, उसे 5 नाम का सिमरन दे, अपनी तवज्जो दे, एडिशनल बूस्ट दे और शिष्य की आत्मा जागृत हो जाए। और फिर शिष्य भी समझदारी करे और लगातार सिमरन करे, उन 5 नामों का सिमरन करता रहे और समय मिलने पर आंखें बंद करके ध्यान लगाए। तब क्या होगा, आत्मा रेगुलर जागृत रहेगी और मन को समझाएगी। तो जो हमने शब्द पढ़ा था गुरुवाणी का, उसमें पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज मन को मित्र बनाने के लिए कह रहे हैं, मन को समझाने के लिए कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन बड़े भागों से मिला है। इस मनुष्य जीवन में रहते हुए ए मन, हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, तो अपने घर ब्रह्म के देश में जा सकता है, मैं वापस सचखंड जा सकती हूँ। ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा, ये शरीर एक दिन नाश हो जाएगा। और जब ये शरीर नहीं रहेगा तो आत्मा मन को कहती है कि न तेरा भला होगा और न मेरा भला होगा। और बाद में यह है कि सदगुरु जो है 3 लोकों में अगर कोई ताकत हमारे काम आने वाली है या हमारा भला करने वाली है तो वो है सदगुरु की ताकत। तो सदगुरु की ताकत का क्या महत्व है, और मन इस बात को समझ जाए कि मन जो है वो परदेश में आया हुआ है, वो ब्रह्म का अंश है, और आत्मा भी परदेश में आई है, सचखंड का अंश है। तो इस बात को जानने के लिए हमें इन शब्दों की गहराई में जाना पड़ेगा। तो स्वामी जी महाराज जी के शब्द में कि बड़ा बैरी या मन घट में, इसी को जीतना कठिन। तो इस शब्द को समझने के लिए इसको जीतना, और बैरी मन कब है, जब इंद्रियों में फंसा हुआ है, जब आत्मा सुप्त अवस्था में। और जब आत्मा जागृत हो गई तो मन, आत्मा जागृत होती है तो मन कमजोर होता है। तो अगर मन को जीतना है तो आत्मा को जागृत करना होगा। आत्मा को जागृत करना है तो हमारे जीवन में एक समर्थ सदगुरु होना चाहिए, उसके द्वारा दिए गए नाम को हम सिमरन करें, उसको फलीभूत करें। अब कह रहे हैं ये होगा कैसे, तो पढ़ो तुम इसी के पीछे और सभी जतन तजना। अब कह रहे हैं कि मन को काबू करना, इस बात को हम गहराई से समझें कि मन को काबू करने के लिए अपरा विद्या में योग साधनाएं हैं। अब योग साधनाएं जैसे हम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं वो कई कई दिनों तक व्रत रखते हैं, इंद्रियों को सुखा देते हैं और इंद्रियां जो है वो शिथिल हो जाती हैं। अब कोई भाई बहन जो है वो 7 दिन का व्रत रखता है, कोई 9 दिन का जल पे रहता है, कोई 20 दिन तक जल पे रहता है। अब जो आदमी 20 दिन तक जल पे रह रहा है उसकी इंद्रियां एकदम शुद्ध हो जाएंगी और एकदम निष्क्रिय हो जाएंगी। लेकिन जब 21वें दिन वो भोजन खाएगा तो फिर इंद्रियों को ताकत मिल जाएगी। तो योग साधनाओं के द्वारा जो हम इंद्रियों को बस में करने का प्रयास करते हैं, उन्हें सुखा देते हैं, उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, उन्हें डाइवर्ट कर देते हैं। लेकिन जैसे इंद्रियों को भोगों का संपर्क मिलता है वो दोबारा ताकतवर हो जाती है। और ये बात खाली अपरा विद्या के योग साधनों में नहीं है, ये भजन सिमरन वालों में भी है। जो गुरु के शिष्य होते हैं, अगर वो लगातार भजन करेंगे तो इंद्रियां शिथिल रहेंगी। अब इंद्रियां सुखाना और इंद्रियां शिथिल होना दोनों में फर्क है। जो हम भजन सिमरन करते हैं उससे मन कमजोर होता है, और मन कमजोर होने के बाद क्योंकि इंद्रियों को मन ताकत दे रहा है, तो जो लोग भजन सिमरन करते हैं उनके मन की ताकत इंद्रियों को ट्रांसफर नहीं होती है। लेकिन जो लोग साधना करते हैं, योग साधनाएं करते हैं, उनका अगर मन बस में नहीं आया तो खाली इंद्रियों को सुखाने से इंद्रियों को जैसे ताकत मिलती है तो दोबारा प्रबल हो जाती है। तो यहाँ पर स्वामी जी महाराज हमें समझा रहे हैं कि भाई मन और इंद्रियों पर अगर तुम्हें काबू करना है तो गुरु के दिए हुए शब्द का अभ्यास करना होगा। पढ़ो तुम इसी के पीछे और सब जतन तजना। अब इसमें 2 मतलब है। एक मतलब ये है कि लोग क्या है, पहले वासनाओं को साधते हैं, अपनी इंद्रियों को साधते हैं, देखने की इंद्री, सुनने की इंद्री, चखने की इंद्री, सूंघने की इंद्री, स्पर्श की इंद्री, उन पर काबू करते हैं। लेकिन उन पर काबू करने से आदमी अक्सर फेल हो जाता है। फिर दूसरा आता मन के लिए। अब मन को करने के लिए कोई मौन धारण करता है,
कोई कुछ और करता है, लेकिन मन जो है वो सिर्फ शब्द धुनि से, अनाहत शब्द की धुनि से रमने पर मन थोड़ा और शांत आता है। लेकिन ये बात देखने में आई है कि अनाहत शब्द के साथ बहुत लंबे समय तक जुड़े रहने के बाद भी मन पूरी तरह काबू नहीं आता है। महापुरुष कहते हैं कि जब अंदर में गुरु का नूरी स्वरूप प्रकट होता है, तब जाकर के आत्मा इतनी ज्यादा बलवान हो जाती है कि तब मन जो है वो आत्मा का कहना मानने के लिए मजबूर हो जाता है। तो ये आंतरिक मतलब जो है, जो भजन सिमरन करते हैं, वो इन चीजों को समझ पाएंगे। तो यहाँ पर जिस जतन की बात कर रहे हैं वो है सूरत शब्द योग। हमें ज्यादा से ज्यादा समय 5 नाम का सिमरन करना चाहिए, और जब भी समय मिले हमें आंखें बंद करके और ध्यान लगाना चाहिए। आगे कह रहे हैं कि गुरु की प्रीत कर पहले बाहुर घट शब्द को सुनना। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। गुरु की प्रीति का मतलब है गुरु की तवज्जो। अब गुरु की तवज्जो को दो तरह से हम लोग डिफाइन करते हैं। एक तो हम कहते हैं कि शिष्य में रिसेप्टिविटी है, और शिष्य में रिसेप्टिविटी है तो उसने गुरु के शब्द को कैच किया। और दूसरा ये है गुरु मेहरबान हो गया और गुरु ने हमें अपनी तवज्जो भेजी। अब जो भाई बहन जिनकी जिंदगी में समर्थ गुरु है, उनको ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली। जब कभी हमें अचानक महाराज जी की याद आती है, जब हमें अचानक कभी अपने गुरु की याद आती है, हमारे दिल में हौंके उठते हैं, हमारे दिल में ठंडक सी आती है, एक ठंडी हवा का झोंका समय महसूस होता है। कभी हमें किसी फूल की खुशबू की अचानक गंध वातावरण में सुनाई देती है, महसूस होती है, तो समझ लो कि हमारा गुरु हमें याद कर रहा है। तो गुरु की तवज्जो हर शिष्य की तरफ जाती है, लेकिन उस तवज्जो को सचमुच में रिसीव करना वो फिर शिष्य की काबिलियत पर डिपेंड होता है। तो सारे महापुरुष कहते हैं कि जब हम हर समय सिमरन करते हैं और यथाशक्ति आंखें बंद करके भजन करते हैं, तो हमारे अंदर रिसेप्टिविटी पैदा होती है, और गुरु की तवज्जो जो हमारी तरफ आ रही है, चाहे वो किसी फूल की खुशबू के रूप में हो, चाहे हमारी आंखों से आंसू निकले, चाहे हमारे दिल में कोई एक तड़प सी पैदा हो, चाहे एक ठंडी हवा का झोंका हमारी बगल से गुजर जाए, ये सब निशानियां हैं कि गुरु हमें याद कर रहा है। तो इस तरह से कह रहे हैं कि गुरु की प्रीति कर पहले, कि गुरु की प्रीति जो है, गुरु का प्यार, वही हमारे लिए रूहानी बूस्ट है। बिना गुरु के प्यार के हम आगे नहीं बढ़ सकते, क्यों? हमारी आत्मा जो है वो गुरु के उस तवज्जो से जुड़ती है। आत्मा का गुरु से संपर्क, और आत्मा का बाहरी रूप है सूरत, हमारा ध्यान। तो हमारा ध्यान का गुरु की तरफ मुड़ना, यही सूरत शब्द हो गया। चाहे वो गुरु की याद के रूप में आए, चाहे अंदर में शब्द के रूप में आए, क्या किसी खुशबू के रूप में आए, तो हमें गुरु की प्रेजेंस महसूस होनी चाहिए, गुरु की याद हमारे दिल में होनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि रूहानियत में मनुष्य क्योंकि कमजोर है, हमारा मन हावी है, हमारी आत्मा कमजोर है, हमारा मन वासनाओं में, इंद्रियों में रमा हुआ है, उसको इंद्रियों से, वासनाओं से छुड़ाना काफी मुश्किल काम है। उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग आत्मा की जरूरत है। आत्मा हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गुरु का कांटेक्ट चाहिए। जब गुरु का कांटेक्ट मिल जाता है तो गुरु की शक्ति हमारी आत्मा के द्वारा प्रभावित करती है हमारे मन को, और तब हमारी आत्मा क्योंकि एडिशनल उसे बूस्ट मिल रही है, वो हमारे मन को काबू करने में सफल होती है। तो इस तरह से जो है स्वामी जी महाराज के जो शब्द है कि भाई गुरु से जो प्रीति होती है, बहुर घट शब्द को सुनना। हमारे घर में, हमारे इस शरीर में अनाहत शब्द तभी प्रकट होता है जब हमारे अंदर गुरु के प्यार को रिसीव करने की ताकत आ जाती है।
और गुरु के प्यार को रिसीव करना, रिसेप्टिविटी बनाने के लिए हमें जीवन की पड़ताल करनी चाहिए। तन मन धन से जो हमें 10वां परमार्थ में लगाना चाहिए। अपने आहार व्यवहार सदाचार को चेक करना चाहिए। अपनी संगत को चेक करना चाहिए। जहां तक उसे अकेले रहना चाहिए। मनन करना चाहिए। अपने दिन भर में हमने कैसे बिताया है उसका मनन करना चाहिए। आगे हम दिन में क्या करना चाहिए उसका मनन करना चाहिए। तो इस तरह से एक प्रोसेस है, ये एक लगातार चलने वाला हमारा प्रोसेस है सारी जिंदगी भर। जीवन के अंत तक जब हम इन चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने मन की वृत्तियों पर ध्यान रखते हैं, अपने संकल्प और विकल्प पर ध्यान रखते हैं, अपने जीवन का निरीक्षण करते हैं, अपने जीवन के लिए कोई नियमावली बनाते हैं, तब जाकर के हम इस रास्ते पर लगातार चल पाते हैं। नहीं तो होता क्या है, 4 दिन हमने ध्यान किया, हमारा जीवन भी अच्छा हो गया, हमारे विचार भी अच्छे हो गए, फिर हम भूल गए, फिर हमारा जीवन भी बेकार हो गया, हमारे विचार भी उल्टे सीधे हो गए और फिर हम नीचे गिर गए। तो ये तो एक प्रोसेस है, 4 कदम आगे फिर हम 4 कदम पीछे आ जाते हैं। लेकिन लगातार आगे वही इंसान जाएगा जो रोज भजन सिमरन करेगा, रोज प्रभु की याद करेगा, रोज अपने जीवन के मकसद को याद रखेगा। तो इस तरह से जो महापुरुषों के शब्द होते हैं बार बार हमें इस चीज की याद दिलाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर हमें धारण करने के लिए दिया गया है, ये शरीर हमें एक निश्चित अवधि के लिए दिया गया, एक दिन ये शरीर हमसे छीन लिया जाएगा। उसके बाद हमारी आत्मा अगर बलवान होगी, गुरु के साथ होगी, तो त्रिगुणातीत हो जाएगी, मन इंद्रियों के जाल से मुक्त हो जाएगी, जन्म और मृत्यु से मुक्त हो जाएगी। अगर हमारी आत्मा बलवान नहीं है, गुरु का साथ पूरा नहीं है, तो हमें दोबारा जन्म लेना पड़ेगा और फिर वही अवस्था आएगी, एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम और जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे में निज धाम। इस तरह से जिनको किसी समर्थ सदगुरु से नामदान मिल चुका है उनको मोक्ष तो जरूर मिलेगा, लेकिन देरी करने का क्या फायदा है। इसी जन्म में हम कोशिश करें कि इसी जन्म में हम जो है अपने जीवन के मकसद को प्राप्त कर सके। तो इस तरह से ये सब यहाँ कंप्लीट होता है। और जिन महापुरुषों के बारे में स्वामी जी महाराज कह रहे हैं, स्वामी जी महाराज खुद एक महापुरुष थे, तो ऐसे महापुरुष आज भी पृथ्वी पर हैं। हमारी जानकारी के मुताबिक सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज इसी तरह के एक समर्थ सदगुरु हैं और नाम की दौलत के पारखी हैं। लाखों लोगों को इस अमर विद्या का ज्ञान दे चुके हैं। जो भाई बहन इस रूहानियत के रास्ते पे आगे बढ़ना चाहते हैं, सूरत शब्द योग की साधना करना चाहते हैं, सूरत शब्द योग के गहरे राजों को जानना चाहते हैं, वो सावन कृपाल रूहानी मिशन के मौजूदा सदगुरु संत राजेंद्र सिंह जी महाराज जी से संपर्क कर सकते हैं और इस नाम की दीक्षा को बिना किसी टके पैसे के प्राप्त कर सकते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। आगे का कल होगा। जय महाराज जी।